हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक बार फिर से पिक ए कार्ड रीडिंग में कि आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी लव लाइफ किस तरह से जा रही है, आपका करियर किस तरफ को जा रहा है। लव एंड करियर के बीच में कोई जद्दोजहद तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है, और उसका समाधान क्या है अगर कोई प्रकार की समस्या है तो पहला कार्ड है हीलिंग द डिवाइन मस्कुलाइन। यहाँ पर हीलिंग द डिवाइन मस्कुलाइन का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की हीलिंग चल रही हो। ध्यान से देखिएगा इस कार्ड को और फील कीजिए अगर आपको कुछ फीलिंग ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे इस कार्ड को चुनना चाहिए जिसमें कि आपके से रिलेटेड आपके सवाल जो मन में है उसके जवाब आपको मिल सकें। और अगर आपको लगता है कि ये वाला कार्ड मुझे चुनना चाहिए तो इसे चुन लीजिए। इसमें लिखा है राइजिंग सन। हो सकता है यहाँ पर आप देख रहे हैं मदर एंड सन, तो हो सकता है कि आप ड्रीम में बहुत ज़्यादा चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट लेडी इस तरह का कोई साइन देखते हो। ड्रीम्स आप इस तरह के देखते हो, उसका कुछ मीनिंग ही जानना चाह रहे हो। लव लाइफ एंड करियर में ही आप कुछ जानना चाह रहे हो कि इसमें क्या निकल कर आएगा। तो देख लेते हैं पाइल नंबर 1 डिवाइन मस्कुलाइन की हीलिंग वाला एंड सेकंड है राइजिंग सन वाला। ओके, शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। और अगर आपको ये जनरल रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि लगता है कि हाँ मुझे टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग, तो फिर आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज ज़रूर करें। हीलिंग द डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी आपकी किस तरह की है, आपके पार्टनर की किस तरह की है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है कि आप हों, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में होने का क्या अर्थ रहेगा? क्या आप पूरी तरीके से देखिए जरा शफल करने के बाद ट्विन फ्लेम का ही कार्ड है। मैं ये बोल रही थी कि क्या आप पूरी तरह से सच में आप कंफर्म्ड हैं कि आप ट्विन फ्लेम है, तो ये यस कार्ड आ गया। एंड नेक्स्ट वन इज दिस। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और आपकी कंडीशन किस तरह की है ये भी देख लेते हैं। साथ ही साथ आपके लिए किस तरह का कोई मैसेज देते हैं आपके पार्टनर, ये भी देख लेते हैं। ट्विन फ्लेम का कार्ड है योर पैशन इग्नाइट्स। इस समय में आप अपने पैशन को ज़रूर इग्नाइट कर रहे हैं। यानी कि ये हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि आपकी जो जर्नी है ये कहीं ना कहीं आपको बार बार फंसा देती है किसी लूप में। कुछ ऐसा आपको फील हो रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वाकई क्या कुछ ऐसा है कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी से ही आप मुश्किलों में पड़ते चले जा रहे हैं। क्या कुछ ऐसा है? और अगर ऐसा है तो आपने थैंक्स करना है किस चीज़ के लिए? कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है इसलिए? नहीं, इसलिए कि ठीक है जो भी कुछ गलत हो रहा है उससे हम कुछ सीख तो रहे हैं, ये वाली बात है। तो इसमें लिखा है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम इन योर वे। Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. आप ये समझिए कि आपका जो दिमाग कह रहा है, जो काफ़ी समय से चाह रहा है, वो सब कुछ ज़रूर से ज़रूर पूर्ण होगा। क्योंकि आप यूनिवर्स से लव करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, तो प्रकृति से प्रेम करते चले जाइए। जैसे कि मैं अपना वीडियोज़ में भी बताती हूँ कि प्रकृति से प्रेम का अर्थ क्या है कि आप जो भी प्रकृति में आते हैं, क्या पेड़ पौधे है ना, बादल, सूर्य, जल, वायु, इन सबको स्वच्छ रखने का कोशिश करें, उन सबको थैंक्स करें और उनको ब्लेसिंग भी दें कि आप इसी तरह से धरा की सेवा करते रहें। क्यों? क्योंकि हम इंसान जो हैं वो तो हम बिल्कुल रैम्पेज पे चल रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, धुआं, पोल्यूशन सब कुछ निकाल रहे हैं। लेकिन प्रकृति है कि हमें देती ही चली जा रही है, तो थोड़ा सा थैंकफुल रहें, अच्छा रहेगा प्रकृति के प्रति भी। और प्रकृति ने ही, मतलब यूनिवर्स ने ही आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दी है। थैंक्स गिविंग रहें, बहुत अच्छा रहेगा। ये टाइम इस समय में थोड़ा सा स्टेप बैक करने का है। यदि आप सोच रहे हैं कि हाँ थोड़ा टाइम मुझे अब अकेले ही बिताना चाहिए क्योंकि ट्विन फ्लेम से आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको आराम करना चाहिए क्योंकि ट्विन फ्लेम की अनहेल्दी एनर्जी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेट करके रख रही होगी। इस समय में आप उनके ऊपर फोकस करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है फॉरगिविंग का कार्ड। फॉरगिवनेस मतलब
स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। पास्ट में जो भी कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, उन सब बातों से थोड़ा सा पार पाइए। पार पाने का मतलब है कि उनको थोड़ा सा रिलीज करने की कोशिश करें। रिलीज करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वीडियोस में भी बहुत कुछ बताते हैं, आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ आपको मालूम भी होगा, हो सकता है कुछ लोग कर भी रहे हों। तो इसमें यही लिखा है कि आपकी जो लाइफ है ना, वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही प्रेशियस है, इसको वेस्ट करने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो ये नहीं कि नाराज़गी आपको है, ऐसा ही दिख रहा है ना कि हाँ, आपके पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी एंड आप डिवाइन एनर्जी हैं, लेकिन क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह की डिवाइन एनर्जी हमारी है। हम तो उसी तरह की बातों में उलझे रहते हैं जो कि 3D वर्ल्ड की रहती है कई बार। हम नहीं, मतलब कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी कई बार इसी तरह की रहती है। ट्विन फ्लेम कार्ड्स क्या बोलते हैं आपको? क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स। इस समय में आप लोगों के जो भी ब्लॉक्स हैं, मतलब एनर्जी में ब्लॉकेजेस आ चुके हैं, उनको दूर करने का टाइम आ चुका है। रिलीज, रेज एंड रिक्लेम। इस समय में आप जितना भी ज़्यादा, वही मैं कह रही हूँ ना, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करते चले जाएंगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कुछ देखना है, आगे बहुत कुछ सिखाना भी है, सीखना भी है। एक्टिवेटिंग द हायर चक्रास। चक्रा हीलिंग में आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और चक्रा हीलिंग करते करते बहुत ज़्यादा उस तरह से मत इंगेज हो जाइए कि ओहो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, है ना। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं? 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा परेशानी उनके साथ चल रही है। हो सकता है कि उनके कर्माज ही उनको रिपे करने को मिल रहे हों, बस इतने ही देखते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। बहुत उदासी है, बहुत ज़्यादा पेन है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई जस्ट रिसेंटली उन्होंने शादी की हो, या रिसेंटली शादी तो हो चुकी है लेकिन रिसेंटली अभी उनका कोई बेबी हुआ हो, और उसी चक्कर में ये और ज़्यादा फंसते चले जा रहे हैं। और वो ये चाह रहे थे कि ना तो मुझे शादी करनी थी, ना मुझे बच्चा करना था, लेकिन ये हो गया। ये बहुत ज़्यादा उनको परेशानी अंदर ही अंदर खाई जा रही है। और इनको लग रहा है कि मुझे तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना था, मैं इस दलदल में फंसता ही क्यों चला जा रहा हूँ। इनको अपनी, अगर ये मैरिड है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन, देखिए किसी किसी को रेजोनेट कर सकती है, जिसके नहीं है तो आप वो चीज़ें हटाइए, बाकी चीज़ें सुन लीजिए। तो जिनके डिवाइन मस्कुलाइन मैरिड हैं और उनका बेबी जस्ट अभी हुआ है, तो वो यही चाह रहे हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए था, लेकिन ये डेस्टिनी में क्यों है, क्यों लिखा है, मुझे ये चाहिए नहीं था। अब वही बात है ना, उनको पसंद नहीं है लेकिन उनके कर्मा में लिखा हुआ है, तो कर्मा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना, वो सब कुछ तो रिपे करना ही पड़ेगा। वही चीज़ ये करने के लिए आए हुए हैं, और इसी चीज़ से ये बहुत अकेले और दुविधा में फंसे हुए हैं। इनके पास अब सब कुछ है, घर है, परिवार है, बच्चा है, ठीक है, लेकिन अकेलापन है। आपको ज़रूर मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी इनकी दिखाई देती है। आप क्या कर रहे हैं फिर? आपकी एनर्जी क्या दिखाई देती है? ओह, ब्रह्मा की एनर्जी दिखाई देती है, एंड साथ ही वात, जैसे वात पित्त वगैरह होता है ना, वही सारी चीज़ें हैं कि वायु से संबंधित भी हो सकता है कोई समस्या आपकी चल रही हो। बैक एक हो सकता है, कोई स्टमक पेन हो सकता है, पेल्विक पेन हो सकता है। उस टाइम पीरियड में आपने बस यही देखना है कि आपकी एनर्जी इस समय में जा कहाँ रही है और किस तरह से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी है डिवाइन मस्कुलाइन की, जैसे कि हम कह रहे हैं कि हीलिंग, तो हीलिंग इनको मिलेगी, लेकिन पहले अपना कर्मास तो ये पहले रिपे करेंगे ना। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है। साथ ही साथ आप भी एक रिसीविंग मोड में नहीं है, जिस वजह से ये वाली सभी प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। सो यही बात है कि ब्रह्मा का मतलब है आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिजी रह रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चक्रा हीलिंग वगैरह कर रहे होंगे। हार्ट से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा कुछ ये साइंस वगैरह दिख रहे होंगे। हो सकता है कि रोटी में या समथिंग, किसी चीज़ में हार्ट से रिलेटेड कुछ, जैसे हार्ट होता है ना, दिल, तो दिल जैसे कुछ शेप आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी कहीं ना कहीं।
दिल की शेप तो यही आ गई, ठीक है। बाकी चैनल का नाम भी लव है, सो ये तो है ही, लेकिन फिर भी आपको इसके अलावा बहुत कुछ दिख रहा होगा। और हो सकता है आपको रोज़ क्वार्ट्स खरीदने का बहुत इच्छा हो रही होगी, और वो सब चीज़ें वो हार्ट शेप में है जो वो वाला रोज़ क्वार्ट्स, तो वो खरीदने की आपको इच्छा हो रही होगी कि हाँ मुझे यही सब कुछ करना है और ये चाहिए ही चाहिए। सो ये आपकी एनर्जी है कि आप बहुत ही क्लीन एंड डीप एनर्जी और डीप मेडिटेशन में आप जाना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की जो अवेकनिंग चल रही है, हीलिंग चल रही है, उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? अभी सब में तुम्हारा ही चेहरा दिखता था, तुम्हारी आवाज़ के लिए ही तरस गया हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम भी मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हो सकता है पहले ये कहते हों आपको, या अब ये अभी आपको कह रहे हो। मैं किसी को प्रूफ नहीं देना चाहता, मेरा दिल और आत्मा जानते हैं कि कितना प्यार है मुझे तुमसे। आई नो यू आर द वन फॉर मी, दिस इज़ ट्रू लव। हमारी शादी तो मन से हो चुकी है, दुनिया को दिखाने से क्या होगा, तुम मेरी हो बस। बस एक अजीब सी जिद है, मेरी हो बस तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो अगर इनकी शादी हो चुकी है और बेबी भी हो गया, उसका क्या करेंगे? मैं भी स्पिरिचुअल हो गया हूँ, अपने फ्यूचर के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी होकर आ गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल होता चला जा रहा हूँ। अभी कार्मिक लोगों से निपट रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं हर्ट नहीं करना चाहता, प्लीज़ मुझे समझो। माई वर्ल्ड फेल अपार्ट विदाउट यू। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर जो डिवाइन मैस्कुलाइन है चाहते नहीं थे, लेकिन फैमिली प्रेशर के कारण उन्होंने शादी कर ली है। अब वहाँ से भी निकलना चाहते हैं बहुत जल्दी ही, और आप अनमैरिड ही बैठे हुए हैं, अनमैरिड हैं, और आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ क्या ऐसे ही अकेली जाएगी। लेकिन नहीं, डिवाइन मैस्कुलाइन की इधर हीलिंग चल रही है, और क्योंकि यहाँ पर वो कह ही रहे हैं कि मैं कार्मिक लोगों से अभी निपट ही रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम और दो, थोड़ा सा वेट मेरे लिए कर लो प्लीज़। माई वर्ल्ड फेल अपार्ट विदाउट यू, तुम्हारे बिना मेरा दुनिया ही ख़त्म हो गई है। ओह, बहुत सारे कार्ड्स हैं। आई हैव लेट यू डाउन एंड आई हेट माई सेल्फ फॉर इट। मैंने तुम्हें बहुत नीचा दिखाया और मतलब बदतमीज़ी वगैरह की, तो मैं इसके लिए अपने आप को बहुत माफ़ नहीं करता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तुम्हें भी हाँ, तुम्हें भी बेबी गर्ल के सपने दिखते हैं क्या? मुझे तो दिख रहे हैं, हमारा सुंदर डिवाइन कनेक्शन है, ऐसा वो फील कर पा रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन की हीलिंग चल रही है, अवेकनिंग चल रही है। नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेकनिंग भी होती है। कई बार आप लोग कहते हैं ना कि अवेकनिंग तो हो चुकी थी और ये और वो, ठीक है, अवेकनिंग एक ही बार नहीं होती है, और अवेकनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या पता चल, ठीक है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात है, और कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो ड्रीम ज़रूर देख रहे हैं, बेबीज़ के ड्रीम देख रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, जो मैं रियली तुमसे कहना चाहता था उसे हमेशा अवॉइड ही करता रह गया। क्यों अवॉइड करते रह गए फिर? तो अवॉइड तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको अभी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपकी सिचुएशन चाहे इसके साथ रेजोनेट करती है चाहे नहीं, लेकिन आपका डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग ज़रूर हो रही है, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो। आपको किस तरह की ब्लेसिंग मिलती है ये देख लेते हैं। 5-5 का भी कार्ड दिख रहा है यहाँ, एंड 1-1 कार्ड भी है, जो कि हो सकता है कि आपको इस तरह के एंजल नंबर्स भी बहुत दिखते हो, बटरफ्लाइज भी बहुत दिखते हो, हार्ट शेप भी आपको बहुत दिख रही हो, और आप सोच रहे हो कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या वाकई रीयूनियन होने को है कि नहीं। ब्लेसिंग ऑफ फायर, आप दोनों में से कोई एक फायर एनर्जी के हो सकते हैं, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक एक जैसे कहते हैं ना कि आग लगी है बराबर दोनों तरफ, ये वाली बात है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी घटित हो रही हैं। मोरिगन्स ब्लेसिंग्स ऑफ पीस आफ्टर बैटल, मतलब अंदर ही अंदर बहुत लड़ाई करी है आपने, बहुत ही अलग अलग अकेले अकेले लड़ा है, अपने पेरेंट्स से भी, अपने और लोगों से भी। आपके फ्रेंड्स आगे चलते चले गए, उनकी भी शादियां हो गई हैं, इधर आपके मस्कुलाइन की भी शादी हो गई है, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि ये अभी भी आप वेट कर रहे हो कि ये वापस कब आएंगे। सो जो आपकी दिली इच्छा है ना वो ज़रूर संपूर्ण होगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अब ये सिचुएशन कब कहाँ कितनी रेजोनेट आपको करेगी और कब ये सब कुछ होगा फलीभूत, ये तो ईश्वर ही जानते हैं। ईश्वर पर ज़रूर सब कुछ छोड़कर रखिए और बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ आपने अपने जो जो पैशन है ना उसको इग्नाइट करके रखना है, क्योंकि ब्लेसिंग ऑफ फायर ये आपके लिए आया हुआ है। जो भी कुछ अभी तक आपने तकलीफें देखी, ब्लैक मैजिक देखा, समथिंग कुछ बहुत हार्ड वर्क देखा, ऐसा हो गया कि कोई है ही नहीं मेरे लिए। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी आप हार नहीं मान रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, बार बार आगे उठ रहे हो। बस यही काम है, यही यही चीज़ है इंसान की ना, कि हम
हारे नहीं, बार बार उठें और बार बार आगे बढ़ते रहें। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, जिसमें कि आपके पर्सन की अवेकनिंग भी चल रही है, हीलिंग भी हो रही है और कर्मा भी रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये आप तक वापस ज़रूर आएंगे। ठीक है, आप अपने काम में ज़रूर लगे रहिए, अपने स्पिरिचुअल वर्क को बिल्कुल भी मत छोड़िए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया देखने को हो, क्योंकि आपने राइजिंग सन, द डिवाइन सोलर चाइल्ड, रिबॉर्न का कार्ड चुना है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही हो और आप बहुत कुछ जानना चाह रहे हो, क्या चीज़ निकल कर आती है आपके लिए और आपके पार्टनर की एनर्जी, साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जस्ट आपने एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना है। प्लेफुलनेस का कार्ड है, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। हंसते रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी हील करते रहिए। हीलिंग क्योंकि आप दोनों की हो ही रही है। यस, तो आगे बात करें, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। यस, चाइल्ड रिबॉर्न का मतलब आप बहुत ज़्यादा रिबॉर्न के ही शब्द ज़्यादा देख रहे हो, बेबी के ड्रीम्स देख रहे हो, या आसपास भी आपको प्रेग्नेंट लेडी रोड पर चलती हुई, मॉल में, हॉस्पिटल्स में, या कहीं पर भी किसी के घर में गए हैं, स्कूल में, या जहां आप ऑफिस में हैं, ये बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो। इट मीन्स न्यू बिगनिंग के साइन आपके हैं। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। आपका सपना क्या है आपका? तो आपका जो भी ड्रीम है उसको बिल्कुल पैशनेटली जीने का आपको हक है। अब वो चाहे वो लव साइड से हो, अब चाहे वो करियर के साइड से हो। एक सेक्रेड यूनियन वाली बात भी दिखाई देती है। आप दोनों एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा के दो टुकड़े जिसे कहते हैं। ट्रस्ट वाली बात है। आप इस जर्नी में ट्रस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। आपका पार्टनर चाहे कैसा भी हो, आप जस्ट उसे एक्सेप्ट, ठीक है। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म कब होगी कोई भी चीज़? जब आप उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे। हम एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मालूम है। मैं भी ऐसी ही थी पहले भी, कि ओहो दुख क्यों आ गया, ये हमारे साथ क्यों होता है? सबके साथ सब कुछ होता है, ठीक है। हमें लगता है कि हमारे पास दुख ज़्यादा ही आ रहा है। जैसे होता नहीं है कि बिजली की सारी चीज़ें खराब होती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हमें लगता है कि हमारे साथ ही हो रहा है, लेकिन सबके साथ होता है। आज ये खराब, आज वो खराब, बस ये चलता ही रहता है। तो इसी तरह से आप सोचते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में ही गड़बड़ है। आप लोग सोचते हैं कि मेरी फैमिली में ही गड़बड़ है। कुछ भी परफेक्ट है ही नहीं, ना मेरी लव लाइफ, ना फैमिली लाइफ, ना मेरा करियर, ना मेरा दिमाग। मतलब ऐसा लग रहा है कि कभी मैं यहाँ झूल रही हूँ, कभी वहाँ झूल रही हूँ। रही या रहा आप देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि ऐसा सिर्फ आपके साथ हो रहा है। ठीक है, यू आर द चूजन वन, लेकिन जो चूजन वन होते हैं ना, जिनको भगवान चुनता है, उनके रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें ज़रूर लाते हैं, क्योंकि टेस्टिंग चल रही होती है आपकी, ठीक है। फ्रीडम आपने देनी है, फ्रीडम आपने लेकिन अपनी छोड़नी नहीं है। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू बी। अगर आप वाकई कुछ बनना चाहते हैं तो रास्ता बिल्कुल साफ है। आपने जस्ट एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है, मैनिफेस्ट करना है। रात को सोने से पहले मैनिफेस्ट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहता है, बहुत बहुत अच्छा रहता है। कि थैंक यू गॉड, पहले ही थैंक यू कर दीजिए कि दिस वर्क हैज़ बिन डन ऑलरेडी, है ना। तो उस चीज़ को ऐसे बोलिए कि थैंक यू गॉड कि मेरा आपने ये वाला काम, मेरी ये विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इस तरह से आपने अपने लिए करते चले जाना है और अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाना है। राइजिंग सन का कार्ड है और आपने भी ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस जर्नी में, कहें या कैसे भी। नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बताता है कि आपका पार्टनर कहीं दूर नहीं है, आसपास ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड है, कहीं ना कहीं आपको एक मदरली फिगर की तरह भी देखते हैं और एक पेडेस्टल पर देखते हैं कि भाई तुम तो बहुत आगे हो, तुम बहुत ममतामयी हो, तुम्हारे अंदर बहुत प्रेम है, तुम सबको ही इतना प्रेम बांटती रहती हो। तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है। मस्कुलाइन एनर्जी अगर है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या अगर आप सोलमेट जर्नी में है, तो भी आप इसका कार्ड रीडिंग को या सेकंड पाइल को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों का साथ बहुत सी चीज़ें सिमिलर हुई हैं, चाहे बचपन से लेके या फिर रिसेंट टाइम में, कि दोनों का ही बिजनेस थोड़ा बहुत डाउन हुआ हो या इमोशनल अपहीवल्स रहे हों, आप बिल्कुल ही ड्रेन हो गए हों।
आप भी सोच रहे हो कि क्यों मिल गए तुम, वो भी सोच रहे हैं कि अरे यार क्यों मिल गए तुम। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन या मैग्नेटिक पुल ज़रूर है, क्योंकि आप दोनों ही एक सेल्फ मेड पर्सन है और आपको लग रहा है कि हमने बहुत मेहनत की है अपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो जो ये हमारा लव साइड वाला कनेक्शन है, तो हम क्यों नहीं एक हो जाते हमेशा के लिए। ओह वाह, तो हम क्यों नहीं एक दूसरे के प्रेम में बंध जाते। हमें बंधना पसंद है, हमें शादी करनी, हमें बच्चे करना है। तो ये सब कुछ ठीक है कि ये 3D वर्ल्ड की बातें हैं, चीज़ें हैं या इच्छाएं हैं, लेकिन इच्छाएं तो है ना, इंसान है, तो ये सारी चीज़ें तो आपके अंदर भी होंगी ही। तो यही बात दिखाई देती है। आ- आपकी एनर्जी क्या कहती है और आप कर क्या रहे हैं। बेसिकली यमस का कार्ड है। आपने ना अपने जीवन में ठीक है कि बहुत कुछ देखा है, बट हाँ वाह, लॉर्ड कृष्णा आपके हेल्प जरूर कर रहे हैं, लगातार हेल्पिंग हैंड बने हुए हैं। लॉर्ड कृष्णा को अगर आप मानते हैं या लड्डू गोपाल को पूछते हैं, तो उनको ज़रूर से ज़रूर एक बार फिर से अपने घर में रखे हुए तो प्रणाम कर दीजिए उस तरफ देख के। और बेसिकली आपको भगवान कृष्णा यही बोल रहे हैं कि मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको बोलता है क्यों परेशान होती है, मैं हूं ना, लेकिन वो चीज़ कर नहीं पाते हैं, वो चीज़ एक्शन में लेकर नहीं आ पाते हैं। इसी वजह से आप दोनों एक बार बिल्कुल ही डाउन गए। लेकिन आप दोनों का प्रेम, जो जो ट्रू लव कनेक्शन है, सोल कनेक्शन, उसको कोई नहीं हटा सकता। ये वाली बात है। आप एक दूसरे की परछाई ही हैं, दोनों ही मिरर सोल एक दूसरे की, ये वाली बात दिखाई देती है। यदि आप वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो फिर आपके जर्नी क्या कहती है और आपका पार्टनर क्या वाकई आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं। उल्टे क्यों पकड़ लेती हूँ मैं। चलिए, तो इसमें है फॉल्स ट्विन फ्लेम। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ये डाउट आ रहा है, ऐसा भी कोई ट्विन फ्लेम होता है क्या मैम। मुझसे अधिकतर यही सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल 2-4 दिन से। मैम सच में क्या ये ट्विन फ्लेम है, ये कैसा रियूनियन हुआ हमारा, ये हमें समझ ही नहीं आ रहा। मेरा रियूनियन किसी और के साथ मुझे फील हो रहा है, उसका रियूनियन मुझे किसी और के साथ फील हो रहा है। क्या ऐसी ट्विन फ्लेम जर्नी होती है? नहीं होती है। ट्विन फ्लेम सबका एक ही होता है। तो यूनिफिकेशन का कार्ड है। आप दोनों मिल तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट है, सेल्फ डाउट में आप आ रहे हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पर आईज है, ठीक है, एक हिडन आई है, और यहाँ पे लिखा है इंटेंस चेंज। लाइफ में जबरदस्त चेंज आपके है, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यूनिफिकेशन का कार्ड है, लेकिन इसे भी आप शायद स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसमें लिखा है अलाइनिंग विद अबंडेंस, एवरीथिंग इज देयर। आपके पास भगवान ने थाली भर के दे दिया है, लेकिन आप कह रहे हो कि कुछ भी तो नहीं हो रहा मेरे साथ अच्छा, मेरे साथ कुछ भी तो अच्छा नहीं होता है। कहते हो ना आप, क्यों कहते हो? आपके पार्टनर क्या कहते हैं आपसे, चलिए ये देख लेते। आप परेशान मत, देखिए 22 का नंबर है एंड 999, सॉरी 99 का कार्ड है। हो सकता है कि 999 नंबर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो सकता है कि इस तरह के साइन आप बहुत देख रहे हो, शादी के या समथिंग, सेक्सुअल यूनियन के, या कोई कोई कपल या बर्ड्स वगैरह के जो जोड़े होते हैं, वो सब कुछ आप। तो क्या कहते हैं आपके पार्टनर? कह रहे हैं आई फील सो ड्रॉन टू यू, आई एम वर्किंग माई वे बैक टू यू। मैं अपना काम कर रहा हूँ तुम्हारे पास वापस दोबारा आने के लिए। मैं तुम्हारे टच को बैडली मिस करता हूँ। हार गया हूँ अपने प्रिटेंड करने के ड्रामा से। हार गए हैं, चलिए ये तो अच्छी बात हुई है। आई एक्सेप्ट दैट माई एक्शन वर वट कॉज्ड इश्यूज बिटवीन अस। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी वजह से ही सारी बातें हुई हैं, और मैं तुम्हारी इस ब्यूटीफुल लाइट को, इतने प्यार को, इतने अप्रिशिएट करता हूँ, इतने अनकंडीशनल लव को। तुम्हारा मेरा अजब गजब रिश्ता है, ना पास आ पाते हैं और ना दूर जा पाते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। आई लव यू सो मच एंड आई विल डू, मैं हमेशा ही करता रहूँगा, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। करता है या करती है, आप उस हिसाब से देख लीजिए, अगर आपका जैसा देखें। मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ, यू विल बी सरप्राइज। सच में मैं तुम्हारे लिए प्लान कर रहा हूँ, तुम सरप्राइज हो जाओगी। आई हैव ए इंटेंस फीलिंग फॉर यू, गिव मी अनदर चांस। एक बार थोड़ा सा छोटा सा चांस मुझे देकर देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हूँ। भगवान मुझे तुम्हें भूलने ही नहीं देता, तुम्हारी तरफ ही खींचा चला जाता हूँ। यही तो मैं कह रही हूँ, यूनिफिकेशन का कार्ड है। यूनियन में आने की पूरी पूरी तैयारी आपकी दिखाई देती है। सेकंड पाइल नंबर, तो राइजिंग सन, यानी कि आप दोनों भी कहीं ना कहीं, जैसे कि आपको ड्रीम दिख रहे हैं ना, तो वैसे ही आप
कुछ चाह भी रहे हैं कि यार एक बेबी तो इनसे चाहिए, या वो चाह रहे हैं या आप चाह रहे हो, है क्या ऐसा? बताइएगा। यस, अ ब्लेसिंग ऑन योर विजडम। इस समय में जो भी आपने अभी तक सीखा है इस जर्नी में, जो भी हीलिंग की है, जिस भी तरह की हीलिंग की है, टू मच हीलिंग आप कर चुके हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, टू मच पूजा पाठ वगैरह कर चुके हैं और बहुत कुछ समझ आ चुका है। देखिए कितनी यंग गर्ल है और इस तरह से एक ना ब्यूटीफुल गाउन में है जहाँ पर क्रिस्टल्स भी हैं, सब कुछ है। सो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आपकी जो अवेकनिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से रहे। नंबर 25 अब ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास, आपको लगता है कि मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन असल में ईश्वर आपके साथ है। ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन यानी कि बहुत कुछ आप अकेलापन आपने देखा है, इतना अकेलापन कि आपको लगता है कि शायद अगर मैं गायब भी हो जाऊं तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा मैं यहाँ पर रहती थी या मैं यहाँ पर काम करती थी। इतना ज़्यादा अकेलापन, बट कोई बात नहीं, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। आप ये मत सोचिए कि मेरा आगे क्या होगा, ठीक है? ये जो ग्रीन गाउन है ना पहन रखा, और अंदर बिल्कुल ही मतलब जो ट्रांसपेरेंट गाउन पहना हुआ है मैक्सी, उसके ऊपर ये जो गाउन है, तो ये ईश्वर का गाउन है ग्रीन वाला, और ये आपके कपड़े हैं। सो मतलब आपके अंदर ये लग रहा है कि आई हैव लैक ऑफ समथिंग, बट ईश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, क्यों परेशान होती हो, या होती या होता, ज़्यादातर फीमेल ही परेशान रहती हैं बेसिकली। 31 अ ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस। एक्चुअली क्या है ना कि मेल जो है वो दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं, चाहे वो डिवाइन मेस्कुलाइन हो, चाहे वो नॉर्मल लोग हों, कार्मिक लोग हों, लेकिन जो फीमेल्स को इमोशंस ईश्वर ने कुछ ज़्यादा ही दे दिए तो इमोशंस को हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। किसी भी तरह की अगर आपको किसी प्रकार की कोई नज़र वगैरह लगी है तो वो भी आप दूर करने के पूरे उपाय कर रहे हो। मुझे बार बार ऐसा फीलिंग आ रहा है, एक नज़र बट्टू वाला टाइप, या ब्लू एविल आई होते हैं ना, वो सब आप कुछ उपाय कर रहे हो, मुझे लग रहा है कुछ ऐसे उपाय कर रहे हो जिससे कि आपको कोई बुरी नज़र ना लगने पाए, इस तरह का। न्यू मून फुल मून पर आप खूब काम, आपने अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेटेड कर दिया, लेकिन आप हताश नहीं हैं, हताश बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपके पास इस तरह के आउल या ईगल, इस तरह के पक्षी आपको अट्रैक्ट हो रहे हों, आपके आसपास आपको दिख रहे हों, आप खुद ही हैरान हो कि ऐसी जगह में, या कहीं आप फ्लैट में रह रहे हो, या कहीं हमारी जगह में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये मुझे दिख कहाँ से रहे, किसी को तो नहीं दिख रहे, मेरे पास कैसे दिख। सो कुछ समथिंग न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पर आउल के भी साइन मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ना कुछ विजडम है, कुछ बहुत कुछ दिखाना है आपने यूनिवर्स को, दुनिया को बहुत कुछ दिखाना है, लेकर आना है कुछ नया सामने कि ये देखो ये किया है, मैं ये कर रही या कर रहा था इतने टाइम तक। तो आप अपने पार्टनर को भी ये सब कुछ बताने वाले हो, मतलब बताना मतलब दिखाना, शो करने वाले हो, कुछ ऐसा आप शो करने वाले हो। भगवान कृष्णा आपको कहीं ना कहीं सपने में आके जरूर बोलते होंगे कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। एक विस्पर वाली वॉइस होती है ना, जो स्पिरिचुअल वॉइस, वो आपको जरूर से जरूर सुनाई देती होगी। न्यू बॉर्न का भी मतलब यही है। हो सकता है कि आप मेल हो तो भी आपको लगता हो कि मैं ना एक बेबी को जन्म दे रहा हूँ। तो ये वाली जो फीलिंग्स रहती हैं, ये आपके कुछ करियर में ग्रोथ के लिए बात होती है, या फिर आपका अपना यूनिफिकेशन होता है, आपका अपने आप से जुड़ाव। तो आप ये शक में मत आइए कि ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है या समथिंग है। फॉल्स ट्विन फ्लेम कुछ होता नहीं है बेसिकली, उसको हम मान लेते हैं कि अरे मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता था इंसान, मुझे लगा कि ये ट्विन फ्लेम है, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। लेकिन ये जो इंसान मिला है उसके जैसा तो कनेक्शन कहीं फील ही नहीं होता। तो ऐसा अगर कुछ है तो समझ लीजिए कि अभी आप ट्रू ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, और फॉल्स ट्विन फ्लेम टाटा बाय बाय ऑलरेडी हो चुका है। तो ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर,